तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम लोग समझेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दैट इज ए एंड एन। सो यूज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक यूज एक बार फिर से समझा दूँ कुछ अदर एग्जाम्पल्स के साथ। मैंने आपको बताया ए का यूज हम किसके साथ करते हैं? कॉन्सोनेंट्स के साथ। कॉन्सोनेंट्स के साथ नहीं, कॉन्सोनेंट्स की साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ। एन का यूज हम किन के साथ करते हैं? वोवल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, वोवल्स की साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं ऐसा कुछ लिखूं, आई विल मीट यू इन ए और एन और, ठीक है जी। मैंने बोला कि मैं तुम्हें 1 घंटे में मिलती हूँ, ठीक है। अब आई विल मीट यू इन एन और आई विल मीट यू इन अ और। अब आप लोग बोलेंगे मैम ये और जो है स्टार्ट हो रहा है एच से, और एच क्या है? एक कॉन्सोनेंट, क्योंकि वोवल्स क्या है? ए ई आई ओ यू आर वोवल्स, राइट। एच किसकी साउंड दे रहा है? ध्यान से देखो, एच किसकी साउंड दे रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर वर्ड में? एच जो है वो क्या है? साइलेंट है। तो जब भी कुछ वर्ड्स में एच साइलेंट हो, जैसे आर है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हावर नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन हॉर बोलते हैं या हावर बोलते हैं, गलत है। प्रोनाउंसिएशन है और क्यों है? क्योंकि एच साइलेंट है। अब किसकी प्रोनाउंसिएशन किस साउंड से स्टार्ट हो रही है? अ की साउंड से। अ यानी ए की साउंड से, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? एन, ठीक है। आई सॉ अ और एन यूरोपियन लेडी इन द मार्केट। मैंने मार्केट में एक यूरोपियन लेडी को देखा। अब मुझे बताइए, अ यूरोपियन लेडी होना चाहिए या ए यूरोपियन लेडी होना चाहिए? तो नाउ यू विल से कि मैम ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। ई क्या है? वॉवल, तो एन होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड में भी ई साइलेंट है स्टूडेंट्स, तो यूरोपियन नहीं होता, क्या होता है? यूरोपियन। अब यू, य किसकी साउंड दे रहा है? वाई की। वाई क्या है? एक कॉन्सोनेंट, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? ए होना चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस कि आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, ओनली देन आप लोग ए और एन के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ अदर यूजेस जहाँ पर हम लोग ए और एन को यूज कर सकते हैं। अब ए और एन का यूज होता है एब्रीविएशंस के साथ भी। एब्रीविएशंस मैंने आपको द के केस में भी बताई थी, लेकिन कब? जब कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स का नेम एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा जाता है, उस वक्त हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? द का। जैसे यूएस, द यूपी, द यूएई, है ना। अब ए और एन लगता है किसी भी ऐसे वर्ड के साथ, किसी भी ऐसे फ्रेज के साथ जो एब्रीविएट किया जा सकता है। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, रूल क्या है? विद एब्रीविएशंस हम लोग किसका यूज करते हैं? ए और एन का। डिपेंड करता है कि साउंड कॉन्सोनेंट का है या वोवल का है। जैसे आप लोग कुछ एग्जांपल्स देखिए, आई विल सून बिकम ए और एन जे ई, ठीक है। आई विल सून बिकम ए और एन जे ई, ठीक है। नंबर 2, आई विल सून become again a और an एस आई, ठीक है जी। अब जेई का फुल फॉर्म क्या है? जूनियर इंजीनियर। क्या फुल फॉर्म है? जूनियर इंजीनियर, है ना। यही फुल फॉर्म है जेई का, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेई लिखते हैं। एसआई का फुल फॉर्म क्या है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी लिखते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ पर जेई दिया है, एसआई दिया है, तो आप लोग क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे? तो मोस्टली स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है वो होता है कि यहाँ पर भी ए यूज होगा, यहाँ पर भी ए यूज होगा। क्यों? क्योंकि है जूनियर, जे से स्टार्ट हो रहा है और ज की साउंड दे रहा है, तो ए होना चाहिए। बिल्कुल सही, ए ही होना चाहिए। सही है यहाँ तक। अब यहाँ पर साउंड किसकी दे रहा है? पहले वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या है? एस। एस क्या है? एक वॉवल। फुल फॉर्म देखें तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपर बोला जाता है, स की साउंड दे रहा है जो एक कॉन्सोनेंट ही है ना। अब लेकिन हमें शॉर्ट फॉर्म दिए गए, यहाँ पे हमें सुपरिंटेंडेंट नहीं बोला गया, हमें क्या बोला हुआ है? एस आई, शॉर्ट फॉर्म दी गई है। अब एस को आप लोग प्रोनाउंस कैसे करते हो? कुछ इस तरीके से, एस कुछ इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हो। हिंदी में लिखूं तो कुछ ऐसा,
ए की मात्रा से शुरू होता है या फिर ए की साउंड से स्टार्ट होता है। एस लेटर का प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट होता है? अ की साउंड से, ए की साउंड से स्टार्ट होता है। तो प्रोनाउंसिएशन एस की अगर ए से स्टार्ट होती है तो यहाँ पर एन नहीं क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए नहीं क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। आई एम राइटिंग सम लेटर्स जैसे एफ, एच, एल, एम, देन एन, एस, एक्स, आर। ठीक है, ये लेटर्स आप लोग देख रहे हो। एफ का प्रोनाउंसिएशन क्या है? एफ, अ की साउंड दे रहा है। एच का प्रोनाउंसिएशन कैसा है? अ, अगेन एक वोवल की साउंड दे रहा है। एल, अ से स्टार्ट हो रहा है। एम, एन, एस, एक्स, आर, हम सब किसकी साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं? ए, ई, कुछ ऐसी साउंड से इनका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है। तो जब भी कोई एब्रीविएशन इन वर्ड से स्टार्ट हो, उनके साथ आप लोग किसका यूज़ करोगे? क्या चूज़ करोगे? ए या आन में से आन चूज़ करोगे। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई विल फाइल FIR अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक FIR फाइल करूंगा। अब FIR के लिए मैं ए लगाऊंगी या एन लगाऊंगी? अब FIR यहाँ पर इसके फुल फॉर्म की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इसकी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। तो F की साउंड किससे स्टार्ट हो रही है? अ से, तो क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ MBA, एन MBA होगा या अ MBA? तो क्या होगा? एन MBA, एन SI, एन FIR। ये वर्ड्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। बेसिकली जो मैंने ये लिख कर, ये लेटर्स जब भी एब्रीविएशन इनसे स्टार्ट हो क्या होगा? एन का यूज़ होगा। ठीक है, अदरवाइज जो एब्रीविएशन किससे, कॉन्सोनेंट्स की साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके साथ आप लोग इसका अ का ही यूज़ करते हो। गेट इट? अब जैसे मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था और, HOUR, जहाँ पर एच साइलेंट था, तो उसके साथ हम लोग एन का यूज़ करते हैं। तो देयर आर सम अदर वर्ड्स एज वेल जहाँ पर एच साइलेंट होता है और उसके साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं। जैसे एक वर्ड तो मैं बता चुकी हूँ, और, देन ऑनरेबल। ऑनरेबल में भी एच साइलेंट होता है। एंड अदर वर्ड इज ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ AN नहीं लगेगा, ऑनेस्ट के साथ लगेगा एन। इन सभी वर्ड्स के साथ आप लोग किसका यूज़ करते हो? एन का यूज़ करते हो। इनके साथ कभी भी सेंटेंस में ए दिखे तो गलत होगा। हॉनरेबल नहीं होता, ऑनरेबल होता है। हॉनेस्ट नहीं होता, अगर हॉनेस्ट बोलते हो तो आज से करेक्शन करना शुरू कर दो, ऑनेस्ट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है गाइस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं अनदर पॉइंट पे। अनदर पॉइंट है, देखो, जब भी आप लोग किसी पर्सन को मिलते हो जिसको आप नहीं जानते, ठीक है, और दोबारा उसके बारे में बात करते हो, लेट्स से आप किसी पर्सन से पार्टी पर मिले और आप लोग अपनी मदर को जाके बता रहे हो, आज कोई राहुल मुझे पार्टी पर मिला था। कोई राहुल, है ना? अब आप उस राहुल को नहीं जानते, आप उस पर्सन से फेमिलियर नहीं हो, तो उसे हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम उसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करेंगे, उस नाम को रिप्रेजेंट करेंगे ए और एन से। जी हाँ, हम जनरली पर्सन्स के नेम के साथ राहुल, प्रिया, तान्या, अमन, सौरभ, ये सारे नेम्स के साथ हम लोग AN नहीं लगाते। एक जो केस मैंने द वाला बताया वो डिफरेंट था, जब वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करा था। लेकिन एक इस पर्टिकुलर केस में हम ए और एन लगाते हैं। कब? जब आप उस पर्सन से फेमिलियर नहीं हो और आप उसके बारे में वापस बात कर रहे हो। जैसे चलो रूल देख लेते हैं पहले। रूल क्या कहता है? व्हेन यू आर नॉट फेमिलियर विद अ पर्सन और फिर उस केस में आप उसके बारे में बात करते हो, तो उस वक्त आप किसका यूज करते हो? ए या फिर एन का यूज करते हो। ठीक है, जैसे मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिखना हो, देयर वॉज अ और एन राहुल इन द पार्टी who was famous for his humor। पार्टी में एक राहुल था जो अपने मजाक के लिए बहुत ही फेमस था। अब आप उस राहुल से फेमिलियर नहीं हो, आप उस राहुल को नहीं जानते हो, लेकिन आप जनरली बोलते हो पार्टी में एक राहुल था। अब एक राहुल था, अब उसको क्या बोलोगे? वन राहुल था? नहीं ना, आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अ राहुल। अब राहुल क्या है? र से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए क्या आएगा? ए आएगा। अब राहुल की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ अमित। ठीक है जी, नाम मैंने किससे स्टार्ट कर दिया? ए से, और
प्रोनाउंसिएशन में वॉवल का साउंड है तो उस वक्त आप लोग क्या यूज़ करोगे, एन का यूज़ करोगे। तो तब आप लोग क्या बोलोगे, देयर वॉज एन अमित इन द पार्टी हु वॉज फेमस फॉर हिज ह्यूमर। और ये सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी पर्सन को नहीं जानते हो और उसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है गाइस, तो ये है एक और इम्पॉर्टेंट रूल। अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल, हम लोग ए को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ए को हम लोग यूज़ करते हैं कब, जब हमें रेट बताना हो। किस तरह का रेट, पर। ठीक है जी, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं ना 10 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर ग्राम, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो हम लोग इस पर की जगह, ठीक है, 10 रुपीज़ पर केजी का मतलब क्या है, 10 रुपये का 1 किलो, है ना। अब हम लोग इस पर की जगह हम लोग ए भी यूज़ कर सकते हैं रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मैं लोग ऐसा भी लिखूं, अगर 10 kg अ किलोग्राम, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 किलोग्राम का 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपीज़ अ किलोग्राम। ठीक है, उसी तरीके से 40 रुपीज़ अ ग्राम, 50 सेंट्स अ ग्राम। ठीक है जी, तो ये अमाउंट के बाद आप लोग किसका यूज़ कर सकते हो, ए का यूज़ कर सकते हो। किस सेंस में, जैसे आप लोग पर का यूज़ करते हो, पर की जगह आप लोग ए का यूज़ भी कर सकते हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स के। तो देखिए, जब भी एक नाउन का यूज़ किया जाता है एक वर्ब की तरह, वर्ब अभी तक आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, वर्ब क्या है, एक्शन बताने वाले वर्ड्स। तो जब एक्शन बताने वाले वर्ड्स को हम नाउन की तरह यूज़ करें एक सेंटेंस में, तो उसके साथ भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और वो कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल इंडेफिनिट। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब यहाँ पर वॉक क्या होता है, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड एक वर्ब होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने इसको किसकी तरह यूज़ किया है, नाउन की तरह। तो जब हमने इसे नाउन की तरह यूज़ किया तो मैं इसके साथ आर्टिकल ए का यूज़ बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, वी हैड अ लॉन्ग टॉक ऑन फोन, फोन पर हमारी लंबी बात हुई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, अ लॉन्ग टॉक। टॉक क्या है, बात करना, एक्शन है, वर्ब है, लेकिन फिर भी मैंने ए यूज़ किया है। लॉन्ग क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट एक एडजेक्टिव है, इसके साथ भी मैंने ए यूज़ किया है। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ इसका यूज़ हम लोग, ए का यूज़ हम लोग एडजेक्टिव के साथ साथ और नाउन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स मैंने आपको करवाए थे। मैं कुछ ऐसा लिखूँ, अ क्राइंग बेबी। अब बेबी हो गया एक नाउन, वो नाउन कैसा है, क्राइंग। अब क्राइंग एक वर्ब भी तो है, लेकिन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, पार्टिसिपल की तरह। इसीलिए हम लोग इसके साथ ए का यूज़ कर सकते हैं। ये जेरेंड पार्टिसिपल्स मैं आप लोगों को वर्ब के सेक्शन में पढ़ा चुकी हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, ये लास्ट रूल है इसके यूज़ का, और यहाँ पर हम बात करेंगे एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन की। अब सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है, जब भी सेंटेंस में हाउ, सच, क्वाइट यूज़ हो, उसके बाद आर्टिकल ए और एन यूज़ होता है, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। ये एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन है जो फॉलो की जाती है। मतलब क्या है कहने का, कि इन वर्ड्स के साथ हम लोग को ए या एन लगाते हैं एज पर द नेक्स्ट वर्ड जो एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, दिस इज सच ब्यूटिफुल सीनरी। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट नहीं लग रहा, दिस इज सच ब्यूटिफुल सीनरी। क्यों इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सच के बाद ए या एन का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल है तो क्या यूज़ होगा, ए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सीनरी। जैसे कुछ ऐसा लिखूं, he is quite a wonderful boy। अब यहाँ पर आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन देखें, he is quite, उसके बाद a, उसके बाद एडजेक्टिव दैट इज वंडरफुल, उसके बाद नाउन दैट इज बॉय। तो इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशंस में भी इन वर्ड्स के बाद हाउ, सच, क्वाइट, इन वर्ड्स के साथ हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स।